आगे कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुसक्यान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कह रहे हैं कि श्रद्धा को देखते हुए, श्रद्धा के केश को देख रहे हैं। कह रहे हैं घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के बाल को मनु देखते हुए कह रहे हैं कि उनके घुंघराले बाल घिर रहे थे। कहाँ? अंश अवलंबित मुख के पास। अंश माने कंधा, अवलंबित माने आश्रित होकर, यानी उनके मुख पर अंश कंधे पर आश्रित होकर के, अवलंबित होकर के झूम रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घन शावक माने शिशु बादल, नीले सुकुमार बादल के समान ऐसे प्रतीत हो रहे थे वह बाल, जैसे सुधा भरने को विधु के पास, विधु माने चंद्रमा के पास, अमृत भरने को लालायित हो रहे हों। और उस मुख पर वह मुसक्यान, और उनके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल कोपलें, रक्त किसलय मतलब लाल कोपलें मानिए विश्राम कर रही हों। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उस मुस्कान को देखकर जैसे सूर्य की एक किरण जो नवीन हो, वह उनके कोपल पर विश्राम कर रही हो। कह रहे हैं कि कहा मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्कासा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। ऊपर वाले को एक बार पुनः देख लेते हैं। कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, यानी श्रद्धा का केस जो था वह सुंदर और घुंघराला था, और उनके चेहरे पर होकर कंधों पर इस प्रकार से झूल रहे थे मानो जैसे नन्हे बादल अमृत पान करने हेतु स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों सागर को। और सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूर्य की किरण, नवीन किरण हो, वह कोपल पर उनके विश्राम कर रही हो। करें कहा मनुने नभधरणी बीच। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु ने कहा कि नभधरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा भटकता हुआ जीवन रहस्य बन गया है और निरूपाय है, बिना किसी उपाय का है। एक उल्कासा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं मजबूरी में यहाँ जी रहा हूँ एक उल्का के समान। जिस प्रकार एक उल्का आकाश में भटकता फिरता है बिना मतलब का, उसी प्रकार से मैं असहाय और अकेला तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ यहाँ घूम रहा हूँ। फिर से देख लेते हैं। करें कहाँ मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ने कहा कि इस आकाश और धरती के बीच मेरा जीवन निरूपाय बन गया है। मैं विवश हूँ, भटक रहा हूँ। एक उल्का सा जलता भ्रांत, जिस प्रकार से एक उल्का आकाश में शून्य में फिरता हूँ, शून्य माने आकाश में फिरता रहता है, घूमता रहता है बिना मतलब का, उसी प्रकार से मैं तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ भटक रहा हूँ। करें कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तब मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो बसंत के दूत। जिस प्रकार से बसंत के आवागमन से चारों ओर, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार से पतझड़ के समय में
नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, हरियाली छाने लगती है, उस प्रकार से तुम वसंत की दूत तो नहीं हो। घन तिमिर में चपला की रेख कह रहे हैं, इसलिए बसंत के आगमन का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उस श्रद्धा को देखकर और उसके स्वरूप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नई आशाओं का संचार हो चुका हो। तो विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जैसे इस पतझड़ में और बिना रस के मौसम वाले पतझड़ में बहुत सुकुमार सुकुमार हरियाली छाने लगती है, नए नए घन तिमिर में चपला की रेख, नए नए जो है पत्ते आने लगते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख और काले बादलों के जो अंधकार होता है, तिमिर माने अंधकार, घन माने बादल, यानी बादलों के, काले बादलों के बीच जब अंधकार छा जाता है तो उसमें चपला की रेख, जिस प्रकार से बिजली चमकती है और उसका संचार होता है, वह चमक बनकर आती है। तपन में शीतल मंद बयार, और प्रचंड हवा से क्या कर देती है, तपन को भी शांत कर देती है, यानी कि गर्मी को भी शांत कर देती है। उसी प्रकार से तुम दुख एवं संताप से भरे इस सूने जीवन में नव चेतना भरने वाली हो, ऐसा मनु सोच रहे हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि मनु ने कहा कि इस धरती और आकाश के बीच मेरा जीवन रहस्य बन गया है। एक उल्का के समान जिस प्रकार से आकाश में बिना मतलब का घूमता फिरता है, उसी प्रकार से मैं धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ घूम रहा हूँ। तुम कौन हो? इस नीरस पतझड़ जिस प्रकार से सुनसान जगह है, इसमें तुम कौन हो? बसंत के दूत तो नहीं हो जो पतझड़ में धीरे धीरे सुकुमार पत्ते खिलते हैं और हरियाली छा जाती है, जैसे घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे काले बादल अंधकारमय बादल घिरे हों और उसमें बिजली चमकती हो तो प्रकाशित हो जाता हो। तपन में शीतल मंद बयार, और जब खूब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो उसमें धीमी धीमी बहने वाली हवा जो सुख देती हो, ऐसी हवा जो सुख देती हो और तपन को शांत करती हो, ऐसे ही सूने जीवन में नव चेतना भरने वाली तुम कौन हो?